और गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। इंडिया टीवी मैट्राइज के ओपिनियन पोल का दावा है कि 27 साल तक राज करने के बाद एक बार फिर बीजेपी गुजरात में वापसी कर रही है। गुजरात के हर विधानसभा सीट से सबसे बड़ा सैंपल लेकर एक एक विधानसभा सीट के वोटर से बात करनी है और करने के बाद ये ओपिनियन पोल तैयार हुआ है। गुजरात का चुनावी बिगुल बज चुका है। अगले 24 घंटे में पीएम मोदी गुजरात का दौरा करने वाले हैं। इस साल अभी तक पीएम 13 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। पीएम का गुजरात से जो कनेक्ट है उसका असर ओपिनियन पोल में साफ नजर आ रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि 2017 की तुलना में बीजेपी इस बार काफी बेहतर करेगी गुजरात में, हमें ऐसा लग रहा है। पिछली बार 100 से नीचे रही थी, 99 सीटों पर जाकर बीजेपी की टैली रुक गई थी। इस बार 119 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है बीजेपी पिछली बार के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी फिसल रही है इस बार, उसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी खुद बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही, लेकिन नुकसान कांग्रेस पार्टी का काफी करेगी, ऐसा हमारा सर्वे अब मानता है, ऐसा सर्वे को देखकर लगता है। और ये देखिए पूरे नतीजे, बीजेपी 119, 59 पर कांग्रेस रुक सकती है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीट। इंडिया टीवी और मैट्राइज के ओपिनियन पोल के नतीजे में एक बात क्लियर हो गई है कि बीजेपी की गवर्नेंस पर लोगों का भरोसा बरकरार है। वजह क्या है बताएंगे, उससे पहले ये ओपिनियन पोल क्यों इतना भरोसेमंद है वो भी जान लीजिए। इंडिया टीवी और मैट्राइज ने बहुत बड़े सैंपल और साइंटिफिक तरीके से ये ओपिनियन पोल किया। 15 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच गुजरात में 91,000 लोगों से बात की, फिर पूरे डेटा को एनालाइज किया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सर्वे तब हुआ जब गुजरात में मोरबी की घटना हुई और प्रधानमंत्री इसी साल करीब 13 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। 30 दिन से ज्यादा गुजरात में बिता चुके हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल गुजरात में फ्री स्कीम का वादा कर रहे हैं। मतलब सही टाइमिंग पर यह ओपिनियन पोल किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि 27 साल बाद भी गुजरात की जनता बीजेपी पर भरोसा क्यों कर रही है? क्यों राहुल की कांग्रेस पीछे जा रही है और केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब वाली स्कीम काम नहीं आ रही? इसे बताने से पहले रीजन वाइज ओपिनियन पोल के रुझान को समझते हैं। ओपिनियन पोल में पूरी 182 सीट का सैंपल लिया गया, जिसमें मध्य गुजरात की 61, सौराष्ट्र कच्छ की 54, दक्षिण गुजरात की 35 और उत्तर गुजरात की 32 सीटें शामिल हैं। मध्य गुजरात के ओपिनियन पोल में बीजेपी पर भरोसा बरकरार है, जबकि कांग्रेस से भरोसा घटा है। केजरीवाल को वोट तो मिले हैं, लेकिन वो रेस में नहीं है। मध्य गुजरात में जहां पर 61 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 55% वोट हासिल कर सकती है, 55%। कांग्रेस पार्टी 37% वोट हासिल करती दिखाई देती है सेंट्रल गुजरात में। आम आदमी पार्टी यहां बहुत खास नहीं कर रही, 4% वोट मिल सकता है और अन्य को भी 4% वोट। तो बीजेपी एक बार फिर आप देखिए बड़े मार्जिन के साथ यहां पर आपको आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से, और आम आदमी पार्टी तो कहीं भी इसमें टक्कर में दिखाई नहीं दे रही। मध्य गुजरात की 61 सीटों में से 43 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी इस सबसे बड़े क्षेत्र में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, हमें ऐसा लगता है, और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। मध्य गुजरात में घाटा कांग्रेस को है। आम आदमी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं दिख रही, लेकिन उसने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। सौराष्ट्र कच्छ में 12 जिलों की 54 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता का ओपिनियन पोल में क्या कहना है वो सुनते हैं। सौराष्ट्र की कुल सीटों में से 54 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई इस इलाके में से दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल रहा है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ में जीत सकती है, अन्य को 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो आपने भी वोट शेयर में अंतर देखा वो सीटों में दिखाई देता है,
और आम आदमी पार्टी वोट भी ले रही है, सीट भी ले रही है, यह भी यहां पर साफ साफ दिखाई देता है। और शायद वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी को यहां नुकसान होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस पार्टी की अच्छी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर शायद कुछ अरविंद केजरीवाल की हुई बुवाई काम आ रही है आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के भी काम आ रही है, ऐसा हमको लगता है। दक्षिण गुजरात में 7 जिलों की 35 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन दक्षिण गुजरात में बीजेपी की कहानी में ट्विस्ट है। बीजेपी की तरफ झुकाव कम हुआ है, लेकिन कमल खिलने की पूरी गारंटी है। दक्षिण गुजरात में 35 सीटें आती हैं, और यहां अगर आप वोट शेयर देखें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी से आगे है। बीजेपी को 52% वोट दक्षिण गुजरात में मिल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को 35% वोट, यानी अंतर 17% का है। बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जो हमारे सर्वे में निकल करके आया। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र की तरह यहां भी 9% वोट हासिल कर सकती है और आदमी को 4% वोट मिल सकता है। अब इसको सीटों में अगर तब्दील करें, जो भी मेथोडोलॉजी मैट्राइज के हमारे दोनों सहयोगियों ने अपनाई है यहां पर, तो बीजेपी को 27 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 सीट। तो ये इसको आप जोड़ लें अब ओवरऑल टैली के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि पिक्चर किस ओर जा रही है। और बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती दिखाई देती है। 27 सीट और बीजेपी को, कांग्रेस को 7 सीट, 20 सीट का गैप दक्षिण गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के बीच हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी सीट निकाल सकती है दक्षिण गुजरात से। 2 सीटें सौराष्ट्र कच्छ में उनको मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अन्य का यहां पर जनाधार किसी निर्दलीय का हो या और किसी दल का नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी दक्षिण गुजरात में बहुत अंतर के साथ स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर गुजरात में 32 सीटों पर भी जबरदस्त घमासान है। यहाँ भी मेन फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है। यहाँ पर केजरीवाल की हवा निकलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की स्टीम अगर हम कहें तो यहां पर निकलती उतनी नहीं दिखाई दे रही है। 3% वोट जो है वो दिखता है केवल, और पिछले रीजन में हमने बात की थी तो 9% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।